नमस्कार भी सभी को। कैसे हो आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। तो कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? बढ़िया चल रही है एकदम। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल युवा बूस्टर एकेडमी पे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे युवा बूस्टर एकेडमी के 1K प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। ये आपकी वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। ऐसे ही आप सपोर्ट बनाए रखें, अपने यार दोस्तों में शेयर करना चैनल को, ठीक है। ऐसे ही हम आपके लिए कंटेंट लाते रहेंगे। तो ऐसे ही आपकी पढ़ाई एक अच्छे फ्लो में चलती रहेगी, ठीक है। जैसे ही अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए सारी चीज़ें बेहतरीन ढंग से होती रहेगी। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा रीजनिंग आज क्लॉक टॉपिक चला हुआ है, ठीक है। तो क्लॉक टॉपिक में हमने 3 क्लासेज ले ली है और आज ये 4th क्लास है। तो लगभग 1-2 क्लास और होगी। आज वेडनेसडे है, तो जो अगली क्लास होगी ना वो मंडे को होगी। आपको पता है, अब थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे 3 दिन हमारी मैथ की क्लास रहेगी अलजेब्रा की। और इन 3 दिन में आपका अलजेब्रा कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वीक से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हमने क्लॉक में क्या क्या पढ़ लिया? हमने इमेज पढ़ ली, एंगल निकालना पढ़ लिया, टाइम निकालना पढ़ लिया, ठीक है। आज जो है ना उस टाइम के बेस पे कुछ क्वेश्चन लिखेंगे आपके लिए। तो आपको वे चीज़ें बतानी है कैसे बनी, ठीक है। देखो, एक क्वेश्चन लिखिए पहले तो। एट व्हाट टाइम बिटवीन, इसका मतलब बिटवीन होता है, ठीक है। एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 and 4 o'clock। एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 and 4 o'clock minute hand is 4 minute behind the आर एंड वाई, ठीक है। ये क्वेश्चन है। एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 and 4 o'clock मिनट एंड इज 4 minute अहेड, सॉरी हाँ 4 minute बिहाइंड द आर एंड। यानी हिंदी वाले सुनो भाई, 3 और 4 के बीच, ठीक है, 3 और 4 के बीच किस समय मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 4 मिनट पीछे होगी, ठीक है। ध्यान से सुनो, 3 और 4 के बीच किस समय ऐसा टाइम बताना है 3 और 4 के बीच जब मिनट वाली सुई होती ना वो घंटे वाली सुई से 4 मिनट पीछे होगी। बताओ वो टाइम कौन सा है भाई? इंग्लिश वाले को लिखा है एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 and 4 o'clock मिनट हैंड 4 minute बिहाइंड द आर एंड। तो टाइम बताना है, ठीक है। टाइम बताने के लिए तो हमें एक ही चीज़ पता है, 2/11 A1 प्लस माइनस A2, बस इसके अलावा कुछ नहीं पता। जैसे एंगल निकालने के लिए 60H माइनस 11M डिवाइडेड बाई 2। तो हर चीज़ निकालने के लिए एक ही चीज़ पता होना चाहिए। मल्टीपल चीज़ें याद करोगे तो आपके दिमाग से आउट हो जाने स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आपको एक चीज़ पे, एक कॉन्सेप्ट पे ज़बरदस्त कमांड बना लेनी है, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए हम उसी चीज़ से शुरुआत करेंगे और वहीं पे ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास तो जो टाइम निकालने के लिए जो फॉर्मूला है ना वो यही है भाई, 2/11 A1 प्लस माइनस A2, ये है भाई फॉर्मूला। इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ तो कोई भी एंगल नहीं दे रखा, लगाएंगे क्या, है ना। तो ये भी तो प्रॉब्लम है, यहाँ पे कोई एंगल नहीं दे रखा तो क्या लगाएंगे। तो सबसे पहले ये देखिए एंगल कौन सा पूछा है। आपको ये देख के पता चलना कि एंगल पहले वाला पूछा है या बाद वाला पूछा है। अब बिहाइंड है, बिहाइंड का मतलब पीछे, ठीक है। 4 मिनट पीछे, तो पहले वाला एंगल पूछा है। अगर अहेड कहता आगे तो बाद वाला एंगल पूछता। तो पहले वाला एंगल पूछा ना, तो ये तो कन्फर्म हो गया कि हमें यहाँ पे माइनस करना है, क्योंकि माइनस से ही पहले वाला एंगल आता है। यानी एक चीज़ आपकी कन्फर्म होगी, यहाँ पे हमें माइनस करना है। तो यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा भाई माइनस वाला, ठीक है। यहाँ पे माइनस आएगा, इतना कंफर्म हो गया, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि कई बच्चे तो यहीं पे डाउट कर जाते कि सर प्लस करें या माइनस करें, दोनों चीज़ निकालते फिर ऑप्शन में देखते क्या आंसर है भाई। ऐसा नहीं करना, क्वेश्चन को देख के पता लगाना कि पहले कौन सा फॉर्मूला लगेगा,
ये फॉर्मूला लगेगा भाई। अब प्रॉब्लम है A1 और A2 पे। A1 तो आसानी से निकल जाएगा क्योंकि 3 और 4 o'clock दे रखा है। तो छोटा नंबर कौन सा है? A1 होता है स्मॉलर नंबर इंटू 30। आप कहोगे छोटा नंबर 3 है सर, स्मॉलर नंबर कौन सा है? 3। उसको 30 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, क्या आ जाएगा आपको सर? 90 आ जाएगा। यानी A1 की वैल्यू तो 90 आ गई भाई। लो ठीक है, A1 की वैल्यू क्या आ गई? 90। अब बारी आ गई A2 की। A2 कैसे निकलेगा? A2 बताओ भाई, कोई बता सकता है? जो बच्चा A2 बता देगा हम ये समझेंगे कि उसने पिछली सारी क्लासेस देखी है और उसके कॉन्सेप्ट अच्छे समझ आ रहे हैं ढंग से। ठीक है, A2 बताओ भाई क्या निकलेगा? A2 निकलेगा यहाँ से, क्या दे रखा है? 4 मिनट बिहाइंड, मतलब 4 मिनट पीछे। अब निकलेगा कैसे ये बताओ। आपको एक कॉन्सेप्ट करा था कि जो मिनट वाली सुई है ना, मिनट वाली सुई वो 6 डिग्री पर मिनट चलती है, मतलब यानी 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है बस। और जो घंटे वाली सुई होती है ना, वो 1 मिनट में आधा डिग्री यानी हाफ डिग्री ही चलती है। तो मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना चलती है? आप कहोगे सर ये तो 6 डिग्री चलती है। बहुत बढ़िया भाई, 1 मिनट में 6 डिग्री, हाँ या ना? बढ़िया। कितने मिनट है? आप कहोगे सर 4 मिनट है बस। 4 मिनट में कितना चलेगी भाई? 6 इंटू 4 हो जाएगा 24 डिग्री। आ गया ना 24, दोनों चीज़ आ गई। तो ऐसे निकलती है। ठीक है, दोनों एंगल आ गए हमारे पास, A1 भी आ गया A2 भी आ गया। क्वेश्चन ख़त्म हो गया, बस अपने यहाँ पे पुट कर दो, टाइम आ जाएगा। टाइम ही तो बताना था। अब देखो भाई, 2/11 इंटू A1 की जगह आपको सर 90 माइनस A2 की जगह 24। 2/11, 90 में से 24 जाएंगे, क्या बचेगा बताओ भाई? आप कहोगे सर ये तो बचेगा 6 और ये भी 6। 11 6 जा 66 और क्या बच गया? 12 आ गया भाई। ठीक है, 12 आ गया। अब ये 12 मिनट आ गई। अब ये किस में ऐड होगी? 3 में होगी या 4 में होगी? आप कहोगे सर 3 में होगी। मैं पूछूंगा भाई 3 में क्यों होगी? आप कहोगे सर क्योंकि जो टाइम है ना वो 3 से स्टार्ट हो रहा है और 4 पे तो एंड हो रहा है। 3 और 4 के बीच का टाइम पूछा है, इसलिए 3 पे ये 3:12 होगी। ठीक है, 3 में ऐड होगी। तो आपको हर चीज़ का रीज़न पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया? आपको सर 3:12। 3:12 वो टाइम है जब 3 और 4 के बीच मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 4 मिनट पीछे होगी। ठीक है, 3:12। और ये वो आंसर आ गया जो ओवरलैप से पहले का है। ठीक है ना, अगर यहाँ पे अहेड कह देता तो यहाँ पे प्लस करते तो 3:30 के बाद का टाइम आता, ओवरलैप के बाद का टाइम। तो हर चीज़ का आपको रीज़न पता होना चाहिए क्यों का। और धीरे धीरे आपको क्लॉक समझा रहे हैं बिल्कुल बेस्ट मेथड से, एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच से। ठीक है, तो आपको एक पॉइंट में भी डाउट नहीं आएगा क्लॉक में, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो। ये स्टेटमेंट के क्वेश्चन है, ये ऐसे ही आते हैं एग्जाम में स्टेटमेंट की देख के। कई बच्चों को तो ये नहीं लगता कि यहाँ पे चीज़ क्या लगाएं, 2/11 कौन सा लगे, कैसे लगे। A1 A2 में पजल हो जाएंगे। सबसे पहले तो प्लस माइनस में ही पजल हो जाएंगे वे कि सर प्लस करें या माइनस करें। क्या लिखा है? बिहाइंड। बिहाइंड मतलब पीछे, पीछे मतलब पहले, पहले का एंगल मतलब पहले का टाइम पूछा है भाई तो माइनस करेंगे। अहेड लिखा हो तो अहेड मतलब आगे, आगे मतलब दूसरा टाइम। ठीक है, आगे वाला टाइम तो प्लस करेंगे। एक अहेड का क्वेश्चन भी कराएंगे। ठीक है, तो ये आपका मैंने प्रॉपर लिख के बताया, लेकिन आपको इतना लिखना थोड़ी है, ये भी नहीं लिखना एग्जाम में। जो नहीं लिखना वो स्टेप मैं कम कर रहा हूँ, देखना ध्यान से। ये तो लिखना ही नहीं है, ये तो आपके माइंड में होना चाहिए कि भाई मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है। डायरेक्ट यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर लेना 24 आ जाएगा। ये भी नहीं लिखना है ऐसे A190, डायरेक्ट 30 से मल्टीप्लाई करना। ये दोनों चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए भाई। ठीक है, अब 90 माइनस 24 रखोगे तो 66 आएगा और 60 11 से कट जाएगा तो 6 टाइम 2 से मल्टीप्लाई करो 12, तो डायरेक्ट आपका आंसर आ सकता है 12। तो ये सारी चीज़ें नहीं लिखनी। ये आंसर है भाई। बताओ कितनी देर लगेगी एग्जाम में?
अगर किसी बच्चे ने अच्छी प्रैक्टिस कर रखी, बार बार बोल रहा हूँ मैं, मॉक वगैरह अच्छे लगा रखे तो ये क्वेश्चन था और ये आंसर है, बस यही तो करना है, विदाउट पेन एंड पेपर, ठीक है, करना है एग्ज़ाम में। अब ये नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ विदाउट पेन एंड पेपर आप बिल्कुल यूज़ ना करो ना, बहुत कम यूज़ करना है, इसका मतलब ये है कि नाम मात्र यूज़ करना है, इतना ही लिखना है बस। 2/11 A1 माइनस A2 माइंड में करना है, A1 माइनस A2, 3:12 आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। तो रीजनिंग जो हो ना, लगभग 25 जो हमारे क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें से 22-23 क्वेश्चन ऐसे ही बन जाते हैं, कुछ नहीं उसमें होता, ठीक है। तो एक वो लिखिए, अहेड वाला क्वेश्चन, आगे वाला, ठीक है। यही टाइम ले लीजिए एक बार, 3 and 4 o'clock, यहाँ पे लिख दिए 7 मिनट और यहाँ पे अहेड, ठीक है। बताओ भाई, अहेड मतलब आगे वाला टाइम, आगे, ठीक है। 3 और 4 के बीच में वो समय बताओ, वो टाइम बताओ जब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 7 मिनट आगे होगी। At what time between 3 and 4 o'clock minute hand is 7 minute ahead the hour end, ठीक है। तो वो समय बताओ 3 और 4 के बीच जब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 7 मिनट आगे होगी। अब आगे होगी तो ओवरलैप के बाद का एंगल बनेगा, टाइम बनेगा। ओवरलैप के बाद का टाइम बनता है तो उसमें क्या करते हैं आपको सर, प्लस करते हैं उसमें, तो प्लस करते हैं। तो भाई ये तो कन्फर्म हो गया कि हमें ये फॉर्मूला लगाना है, A1 प्लस A2, ये तो कन्फर्म हो गया भाई, A1 प्लस A2 लगाना है। अब प्रॉब्लम है कि A1 कैसे निकलेगा, A2 कैसे निकलेगा। A1 निकालना आसान है, क्यों? क्योंकि A1 क्या होता है, आपको सर स्मॉलर नंबर इंटू 30, स्मॉलर नंबर क्या है 3, 90 आ गया, तो बस इसको 30 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 90 आ जाएगा। A2 कैसे निकालेंगे भाई, A2 मैंने बताया था 7 मिनट है, ठीक है। 1 मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री चलती है, 7 मिनट में कितना चलेगी, आप कहोगे सर 42 डिग्री, बस डायरेक्ट कर दो यहाँ पे, आपको कोई ज़रूरत नहीं लिखने की A1 90 A2 42, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2/11 है, 90 प्लस 42 आपको सर 132, ठीक है। अब 132 को आप कट कर दो भाई, बताओ कितना आएगा इस पे 11 पे, तो 11 की 12 में मल्टीप्लाई करोगे तो 132 आता है, ठीक है। तो 11 की 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा भाई। अब 24 किस में ऐड होगा, 3 में या 4 में, बार बार बोलता रहूँगा, बार बार आपको समझाता रहूँगा तो आपके दिमाग में चीज़ें सेट हो जाएगी, ठीक है। तो आपको सर 3 में ऐड होगा, 3 में क्यों ऐड होगा भाई, क्योंकि टाइम जो है ना 3 से स्टार्ट हो रहा है, 4 पे तो ख़त्म हो रहा है, 4 से आगे तो कुछ है नहीं, 3 से आगे तो पूरी 60 मिनट है ना, तो 3 में ऐड होगा, तो 3:24, ये हमारा आंसर है भाई, ठीक है। 3:24, ये आ गया भाई, वो 7 मिनट आगे होगी, ठीक है, 3:24। देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को, तो ये क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। कोई ज़्यादा उस इशू नहीं है, मतलब क्या होता है कि जब भी क्लॉक के क्वेश्चन क्या होता है, एसएससी में काफ़ी टाइम हो गया कैलेंडर क्लॉक नहीं पूछ रहा है एसएससी, तो एसएससी का कुछ भरोसा नहीं है। क्या पता अब जो अपकमिंग एग्ज़ाम है, जीडी है, सीपीओ है, सीजीएल है, उसमें पूछ ले। कैलेंडर के तो कभी कभी आ जाते हैं एक आधी शिफ्ट में, जैसे टाइम निकालना हो, जैसे कोई डेट दे देगा, बताओ भाई इस डेट को क्या दिन था, ठीक है, क्या डे था, तो ऐसा आ जाता है। लेकिन क्लॉक के बहुत 2-3 साल हो गए एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते नहीं है, लेकिन चैप्टर हम सारे कराएंगे, चाहे इंपॉर्टेंट हो चाहे ना हो, ठीक है। सिलेबस आपका कंप्लीट कराया जाएगा, ये बात आप दिमाग से निकाल देना कि सर सिलेबस कहीं कंप्लीट ना हो, ये हो, और उसके बाद प्रैक्टिस भी होगी, ठीक। तो ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ आया होगा। तो चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं।
मैंने कल बताया था कि कुछ एंगल होते हैं, ठीक है, स्पेशल एंगल, जैसे 0 डिग्री, 180 डिग्री, उनके बारे में हमने कहीं जिक्र नहीं किया था। आज उनका जिक्र करेंगे, ठीक है। आज उनके बारे में बताएंगे आपको 0 डिग्री क्या होता है, 180 डिग्री क्या होता है, ठीक। तो सबसे पहले 180 डिग्री लिखिए भाई, बताते हैं 180 डिग्री। एक 180 डिग्री एंगल। अब 180 डिग्री होता कैसे है? 180 डिग्री दिन में 2 बार बनता भाई, ठीक है। जैसे 9 और 3 ऐसे सुइयाँ आ जाती है ना, घंटे और उसकी दोनों, ठीक है। 12 और 6 ऐसे बनता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री का क्या है कि जैसे 0 डिग्री क्या होता है, 0 डिग्री होता है भाई ओवरलैप, एक दूसरे के ऊपर आ जाती है, ठीक है। लेकिन 180 डिग्री इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब सुनिए ध्यान से, पहले मैं क्वेश्चन दूंगा, आप ट्राई करना, उसके बाद फिर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। जैसे ये बताइए 8 and 9 o'clock, 8 और 9 के बीच 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा? बताओ भाई, 8 और 9 के बीच 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा? 180 डिग्री का एंगल क्या होता है? ये होता है 180 डिग्री का एंगल। जैसे ऐसे अपोजिट एक दूसरे के, या फिर ऐसे ले लें, ये 180 डिग्री का एंगल होता है भाई, ठीक है। तो बताइए ऐसी कंडीशन कब आएगी 8 और 9 के बीच? 8 and 9 o'clock। बताओ 180 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा? ऑप्शन दें? अगर ऑप्शन कहते तो ऑप्शन दे देते हैं। इसके ऑप्शन लिखो भाई, 8 10/11, 8 10 सही 10/11, 8 76 4/11। डी ऑप्शन, ए एंड सी बोथ। ई ऑप्शन, बी एंड सी बोथ। ये बताइए भाई, आपको ऑप्शन भी दे दिए, अब तो आप जल्दी बता दोगे, ठीक है। ऑप्शन भी दे दिए, क्वेश्चन भी दे दिया, अब बताओ 8 और 9 के बीच 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा? मतलब किस टाइम पे बनेगा, टाइम बताना है, ठीक है। अब टाइम निकालने के लिए हमारे पास एक ही ट्रिक है। अब एक ट्रिक क्या है? यही है 2/11 A1 प्लस माइनस A2, बस आगे पीछे यही ट्रिक है भाई, ठीक है, टाइम निकालने के लिए। और तो हमारे पास कोई ट्रिक ही नहीं है। अब A1 कैसे निकलेगा बताओ? आप कहोगे सर A1 तो स्मॉलर नंबर इंटू 30, स्मॉलर नंबर क्या है? 8 है, 8 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले माइनस कर लेते हैं, उसके बाद प्लस। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर ने ये नहीं पूछा कि 8 और 9 के बीच 180 डिग्री का एंगल पहली बार कब बनेगा, दूसरी बार कब बनेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से माइनस प्लस कर लेते हैं। ये पहले वाला टाइम आ जाएगा, ये दूसरी बार टाइम आ जाएगा, जो भी ऑप्शन में होगा उस हिसाब से आंसर मार्क कर देंगे भाई। अब A1 तो निकाल लिया 240, क्योंकि 8 स्मॉलर नंबर है, इंटू 30 करेंगे 240 भाई। माइनस A2 तो दे ही रखा है आपको, यस सर A2 तो दे रखा है, ये 180 आ गया, तो क्या आ गया 2/11, 240 में से 180 जाएगा, बताओ भाई आपको सर 60, ये इतना आ गया भाई, ठीक है। अब एक बार इसको देख लेते हैं, 2/11 ये 240 और प्लस 180, ठीक है। अब 240 में आप 180 ऐड करो भाई, बताओ भाई क्या बनेगा? आप कहोगे सर ये तो 420 बन जाएगा, हाँ या ना? आप कहोगे सर बिल्कुल। ये चीज़ें आगे भाई। अब इनको सोल्व करो, 2/11, 11 को सोल्व करो भाई, 60 दूनी 120, 120/11, 120/11, ये आ जाएगा
420 दूनी 840/11। तो 120/11 और 840/11, बताओ क्या आंसर आएगा भाई। 120 तो 110 से ऊपर होगा, क्योंकि 11 की 10 में मल्टीप्लाई तो 110 ही आएगा। तो क्या बनेगा हमारे पास, ये टाइम यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है। एक बार रुको 1 मिनट, नीचे अगर विजिबल ना हो तो 120/11 ये आ जाएगा हमारे पास 8 सही नहीं, सॉरी, इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखे 10 सही 10/11 ये आएगा भाई। 11 की 10 में मल्टीप्लाई है 110, प्लस से 110 करेंगे तो 120/11 आएगा। ठीक है, आप कहोगे यस सर। अब 420/11 ये देखो भाई, ये क्या आएगा, 420/11 ये आ जाएगा 76 4/11। दोनों ऑप्शन आ गए भाई। अब दोनों किस में ऐड हो गए, वही बात 8 में। 8 में क्यों होंगे, क्योंकि टाइम 8 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 8 से स्टार्ट हो रहा है तो 8 में ही ऐड होंगे, क्योंकि 9 पे तो ख़त्म हो रहा है ना। तो हमारे पास जो दो ऑप्शन आए हैं ना, वे आई है, एक तो जैसे इसमें 8 में ऐड होगा तो 8:10 सही 10/11, 8:76 सही 4/11। ऑप्शन देखो, ऑप्शन में दोनों है 8 सही 8:10 सही 10/11 और 8:76 सही 4/11। अब बी भी आंसर सही है, सी भी आंसर सही है, दोनों आंसर सही है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन क्या है, आप कहोगे सर ये तो बोथ बी एंड सी, क्योंकि बी भी ऑप्शन सही है, सी भी ऑप्शन सही है। इस हिसाब से हमारा आंसर क्या है, बोथ बी एंड सी। तो हमारे हिसाब से थोड़ी ना चलना, हमें तो एग्जामिनर के हिसाब से चलना है। आपके या मेरे चाहने से थोड़ी कुछ होता है। आपने तो कह दिया सर बोथ बी एंड सी आंसर है, ये कैसे प्रूफ हुआ कि आंसर सही है। आप कहोगे सर यहाँ पे तो निकल गया 10 सही 10/11, 76 सही 4/11। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट के साथ साथ नॉलेज भी गेन करनी है, ठीक है। खाली कॉन्सेप्ट नहीं रटने, रट्टाफिकेशन नहीं करना, समझने पे ध्यान देना है, ठीक है। कई बच्चे हैं, कई क्या 70-80% बच्चे होंगे जो बोथ बी एंड सी मार्क करके आ जाएंगे, बाद में गलत होगा। मेरे को एक बात बताइए, गलत क्यों है ये? गलत इसलिए है, आपने कभी 8:76 देखे हैं? आपको सर ये तो नहीं देखा कभी, क्यों नहीं देखा भाई? ऑप्शन में तो है 8:76 सही 4/11। 60 से ऊपर टाइम नहीं होता, ठीक है। जो वैल्यू होती है ना, वो तो 0 से छोटी नहीं होती और 60 से बड़ी नहीं होती, इसके बीच का टाइम होता है। क्योंकि 60 भी नहीं होता, ठीक है। 59 होता ना, 59 और 59 मिनट और 59 सेकंड, वो 0-0 होके अगला टाइम बन जाता है। जैसे सपोज, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, 60 भी नहीं होता अगर ये ऐसे हो जाता ना, ऐसे 3:59, इसके बाद 60 नहीं लिखा आएगा, कहीं सोचो यहाँ पे 60 लिखा आएगा, नहीं, डायरेक्ट क्या आएगा आपको, सर यहाँ पे तो इसके पास सीधा 4 बज जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू जो होती ना 60 से बड़ी नहीं होती, 0 से छोटी नहीं होती, मतलब नेगेटिव में नहीं होती, समझ गए? तो ये जो 8:76 सही 4/11 है ना, ये गलत है। एक्चुअल में पता क्या है, ये है 9:16 सही 4/11, ये है एक्चुअल में। क्यों? क्योंकि 60 है, 60 से बड़ा नहीं हो सकता, और 60 से 76 कितना बड़ा, आपको 16 टाइम बड़ा, मतलब 16 बड़ा है, 16 नंबर ऐड हो रखे हैं। तो 9:16 सही 4/11, ये तो ऑप्शन वैसे भी नहीं हो सकता भाई, क्योंकि 9 के बाद का टाइम आ गया, हमें तो 8 और 9 के बीच का टाइम बताना है। तो हर चीज़ बड़े बारीकी से समझा रहे, ध्यान से समझते रहना, ठीक है। कहीं पे डाउट नहीं छोड़ेंगे आपका एक भी। आंसर जो करेक्ट होगा ना, ई नहीं होगा भाई, मतलब बोथ बी एंड सी। आंसर जो करेक्ट होगा बी होगा। 8:10 सही 10/11, इस टाइम पर 8 और 9 के बीच 180 डिग्री का एंगल बनेगा। बोलो हाँ, आप कहोगे यस सर।
तो समझ आया आप सभी को? हमने बहुत आराम आराम से समझाया, क्योंकि ये जो चीज़ है ना डायरेक्ट भी कर सकता था मैं, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट ये बता दें कि ये आंसर आएगा। फॉर्मूला पता था आपको, 2/11 A1 प्लस माइनस A2, चीज़ बता सकता था डायरेक्ट, लेकिन आपको बेसिक नॉलेज भी देनी ज़रूरी है, ठीक है। कॉन्सेप्ट रटने से नहीं फ़ायदा होता, कॉन्सेप्ट के साथ एक नॉलेज भी होनी चाहिए। स्पीड तभी अच्छी रहती है कि भाई कॉन्सेप्ट भी स्ट्रॉन्ग हो दिमाग में और नॉलेज भी स्ट्रॉन्ग हो, कहाँ पे प्लस कहाँ पे माइनस, कहाँ पे बड़ी रकम दे दी कहाँ पे छोटी रकम दे दी, ठीक है। ये नहीं है कि कॉन्सेप्ट रट गया, कुछ पता है नहीं, बस सर ने करवा दिया भाई इतना ये आंसर है, ये कर दो, ऑप्शन में है ही नहीं वो आंसर। अगर बाई चांस ऑप्शन में ये मिल जाता तो आप ये टिक कराते, ठीक है। तो हर चीज़ ध्यान से समझनी है, और बाद में स्पीड ऐसे ही बढ़ेगी आपकी, धीरे 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 सेक्शनल मॉक लगाओगे, प्रीवियस लगाओगे तो अपने आप स्पीड बन जाएगी। अब इस तरीके के आप 10 15 20 क्वेश्चन कर लोगे ना तो ऑटोमेटिकली स्पीड बन जाएगी। ये स्पीड होती है, आपका कॉन्सेप्ट भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, नॉलेज भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि आपने एक तरीके की चीज़ 20 बार कर ली, तो आराम से नॉलेज गेन होगी और कॉन्सेप्ट ज़बरदस्त होगा, ठीक है। इसी को स्पीड बोलते हैं भाई। तो अगला क्वेश्चन लिखिए। एक और दो के बीच में 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा? बताओ भाई, एक और दो के बीच में 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा? बताओ 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा, किसी को पता हो तो। 0 डिग्री एंगल क्या होता है पहले तो ये बताओ आपको। सर 0 डिग्री एंगल होता है जैसे मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई ओवरलैप हो जाए, मतलब एक दूसरे के ऊपर आ जाए, ये 0 डिग्री का एंगल है भाई, ठीक है। इसको बोलते हैं 0 डिग्री एंगल। यहाँ से ही इसी पॉइंट से एंगल इंक्रीज और डिक्रीज होने स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो बताओ टाइम में निकालना है, टाइम निकालने की तो हमें एक ही चीज़ पता है, वही 2/11 A1 प्लस माइनस A2। बोलो हाँ, आपको यस सर। 2/11 A1 प्लस माइनस A2, फॉर्मूला ही बता दिया। अब तो आप बता सकते हो ना कि क्या आंसर आएगा। इसका जो आंसर आएगा ना, पहले एक बार देखो आप। A1 क्या होता है आपको सर? स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर क्या है? 1 है। 1 की 30 मल्टीप्लाई करो तो 30 आ गया भाई। बोलो हाँ, आपको यस सर। 0 डिग्री का एंगल बनाना है ना, तो ये तो 30 आ गया, और एंगल कितना दे रखा है? 2 दे रखा है, नहीं सॉरी 0 दे रखा है, ठीक है। अब इस केस में मतलब इस क्वेश्चन में एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है? यहाँ पे 30 कन्फर्म है, प्लस माइनस यहाँ पे होगा 0। अब आप 30 माइनस 0 करो या 30 प्लस 0 करो, आना 30 ही है। 30 माइनस 0 करो या 30 प्लस 0 करो, आना 30 ही है। यानी अगर दोनों केस से निकालेंगे तो ऑप्शन सेम आएगा, मतलब आंसर सेम आएगा, क्योंकि 0 डिग्री की कोई वैल्यू नहीं होती। 0 डिग्री क्या है? 0 डिग्री ही है, ठीक है। तो प्लस करो चाहे माइनस करो, आना आंसर सेम है। अब देखो भाई 30 प्लस 0 0, तो 30 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे आपको सर 60 आ गया। तो 60 आ गया, बहुत अच्छी बात है भाई, 60 आ गया। तो ये हमारे पास अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो यही बनेगी। इसको और बता दो ये सही लिखा है गलत लिखा है आपको? सर ये भी सही लिखा है, सही लिखा है ना। 5 सही 5/11, ठीक है। 5 सही 5/11। तो अब ये किस में ऐड होगा वो और बता दो आपको? सर 1 में ऐड होगा। तो 1 में क्यों ऐड होगा भाई? क्योंकि सर टाइम जो है ना 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1:05 सही 5/11 मिनट पर 1 और 2 के बीच में 0 डिग्री का एंगल बनेगा। बोलो हाँ। तो एंगल निकालने के लिए, टाइम निकालने के लिए हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, 2/11 A1 प्लस माइनस A2। अब सुनिए भाई ध्यान से,
अब कई बच्चों के दिमाग में होगा सर आपने माइनस भी कर देते एक बार, उनके लिए भी भाई कुछ है, माइनस करके देख लो भाई यहाँ पे, ठीक है। अगर माइनस से कुछ अलग आंसर आता है तो दी बेस्ट है, अगर यही आता तो फ़ायदा नहीं है। 30 में से 0 माइनस करो, 30 ही 30 ही आएगा। 30 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे 60, 60/11, 5 सही 5/11, यही आंसर आएगा भाई, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है 0 डिग्री एंगल पूछा है, 1 और 2 के बीच में पूछा है। A1 होता है स्मॉलर एंगल इंटू 30, तो यानी 30 आ गया। दूसरा एंगल एग्जामिनर देता है 0 डिग्री दे रखा है, तो 30 + 0 करो या 30 - 0 करो, आना 30 ही है। यानी इससे क्या रिजल्ट निकलता है, इससे रिजल्ट निकलता है चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो, आंसर सेम आएगा, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 1:05 सही 5/11 वो टाइम है जब 1 और 2 के बीच में 0 डिग्री का एंगल बनेगा भाई, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ आई होगी। ये अभी ख़त्म नहीं हुआ 0 डिग्री 180 डिग्री, अभी इसको डिटेल में और कॉन्सेप्ट समझाएंगे, ठीक है। ये तो क्वेश्चन था कि क्वेश्चन कैसे बनता है एग्ज़ाम में, तो चीज़ें आपको सारी बताई जाएगी, ये नहीं कि बस ऐसे ऊपर ऊपर से बता दिया। अब कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं, वे लिखिए आप एक बार, उसके हिसाब से फिर बताते हैं आपको, ठीक है। हाउ मैनी टाइम्स आर द हार एंड टुगेदर इन अ डे, ठीक है। क्या मतलब इस क्वेश्चन का, हाउ मैनी टाइम्स आर द हार एंड टुगेदर इन ए डे, यानी एक दिन में घंटे वाली सुई कितनी बार मिलती है आपस में, ठीक है। एक दिन में घंटे वाली सुई, नहीं सॉरी कुछ गलत हो गया क्या, 1 मिनट रुको। यहाँ पे खाली एंड आएगा, ठीक है। हाउ मैनी टाइम्स आर द हैंड टुगेदर इन ए डे, एक दिन में जो सुइयाँ होती ना घंटे वाली मिनट वाली, वे कितनी बार मिलती है, ये है भाई, ठीक है, टुगेदर हैंड। तो बताओ मिनट वाली और घंटे वाली सुई एक दिन में कितनी बार मिलती है आपस में। जैसे ओवरलैप करेंगे तो एक बार मिल जाती है ऐसे, फिर ऐसे ओवरलैप दोबारा होगा 2 बार मिल जाएगी, तो ऐसे कितनी बार मिलेंगी बताओ। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है एग्जाम में, ठीक है। जब टुगेदर आ जाए ना, टुगेदर, टुगेदर का मतलब क्या होता है आपको, सर एक साथ, टुगेदर का मतलब एक साथ होता होगा, एक साथ कैसे होता है, एक साथ ऐसे होता है, जैसे ये आ गई मिनट वाली और ये घंटे वाली आ गई, ऐसे होता है एक साथ। इसका मतलब क्या है, 0 डिग्री, ठीक है। तो 0 डिग्री एंगल है, यानी एक्चुअल एग्जाम वाला ये पूछ रहा है कि 0 डिग्री एंगल कितनी बार बनेगा एक दिन में, बताओ। ये एग्जामिनर पूछ रहा है, घुमा के पूछ लिया बस क्वेश्चन, ठीक है। टुगेदर एक साथ, एक साथ एक के ऊपर एक, 0 डिग्री एंगल कितनी बार बनेगा एक दिन में। तो मेरे को एक बात बताइए भाई, आपको यस सर, जैसे ये है 2 और 3, 1 घंटा हो गया, 2 और 3 के बीच में 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनता है। मैंने बताई थी एक बात कल कि 0 डिग्री और 180 डिग्री ऐसे एंगल है जो 1 घंटे में एक ही बार बनते हैं। आपको हो गया यस सर, ये बात मैंने कल बताई थी आपको। 0 डिग्री और 180 डिग्री ऐसा एंगल है जो 1 घंटे में एक ही बार बनते हैं। तो ये 1 घंटा कंप्लीट हो गया ना, तो एक बार ही बनेगा भाई, 1 घंटे में एक बार। बोलो हाँ, आपको हो गया यस सर। तो 1 घंटे में एक बार बनेगा, ठीक है भाई। 1 घंटे में
एक बार यानी वन टाइम, ठीक है। तो 12 घंटे में, एक घंटे में एक बार, तो 12 घंटे में कितनी बार बनेगा बताओ भाई। 12 घंटे में 12 बार बनेगा। सिंपल सी बात है, एक घंटे में एक बार बनेगा, 12 घंटे में 12 बार बनेगा। किस किस के दिमाग में बात आई कि 12 घंटे में 12 बार बनेगा सर? 12 घंटे में 12 बार नहीं बनता, ठीक है। -1 करो, 11 बार यानी 11 टाइम बनता है भाई। अब यहाँ पे डाउट पैदा हो गया होगा कई बच्चों का कि सर एक घंटे में तो एक बार बनता है, लेकिन 12 घंटे में 11 बार कैसे बनता है? वो भी क्लियर करेंगे भाई, ठीक है, बताएंगे, क्लियर करेंगे। तो एक बार रुको, पहले आप आंसर निकालो इसका। एक घंटे में एक बार बनता है, 12 घंटे में 11 बार बनता है। अब इसने क्या कहा है? इसने कहा है इन अ डे। डे क्या होता है? 12 घंटे का दिन नहीं होता। डे का मतलब होता है पूरा दिन, कंप्लीट 24 घंटे। तो 24 घंटों में पूछा इसने, तो 24 घंटे कितनी बार बनेगा? 12 का यहाँ पे डबल किया 24, तो उस साइड कितना था? 11, 11 टाइम, तो उसका भी डबल कर देंगे, कितना आ जाएगा आपको सर? 22। बोलो हाँ, आप कहोगे यस सर। 24 घंटे में यानी एक दिन में घंटे और मिनट की सुई 22 बार मिलती है आपस में। इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो 22 टाइम है भाई, ठीक है। यहाँ पे कर देते हैं 22, ये आंसर है हमारा। जिन बच्चों का डाउट है ना यहाँ पे कि सर एक घंटे में तो एक बार मिलता है, लेकिन 12 घंटे में 11 बार कैसे मिलता है, बताओ, है किसी का डाउट? डाउट है तो भाई क्लियर करेंगे, ठीक है। डाउट क्लियर करने के तो बैठे हैं यहाँ पे। तो अगर आपके दिमाग में डाउट ही रह गया तो उस चीज़ का फ़ायदा नहीं ना कुछ क्वेश्चन का। सुनो एक मिनट, अभी क्लियर करते हैं डाउट। यहाँ पे लिख लो भाई 0 डिग्री कॉन्सेप्ट। ये है 0 डिग्री कॉन्सेप्ट। इसके बाद 90 डिग्री कॉन्सेप्ट करा देंगे, 180 डिग्री कॉन्सेप्ट करा देंगे। ये नहीं कि आप सोचो कि 0 डिग्री बता दिया ख़त्म हो गया, नहीं। ये मैं कह रहा था कि स्पेशल एंगल है, ये बाद में करवाएंगे। आज 0 डिग्री बताएंगे आपको, 180 90 डिग्री अगली क्लास में, ठीक है। तो 0 डिग्री कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसको समझने के लिए ये बताइए, पहले एक बार क्लॉक बनानी पड़ेगी भाई। ये हमारी क्लॉक है, ये 12 है, ये 6 है, ये 9 है, ये 3 है। 1 2 4 5 7 8 10 11, यही है भाई हमारी क्लॉक। आपको यस सर यही है, तो यही है। तो भाई अब देखो 0 डिग्री का एंगल कैसे कैसे बनता है। मैंने क्या कहा था, एक घंटे में सिर्फ और सिर्फ एक बार बनेगा। एक बार, 2 बार, 3 4 5 6 7 8 9 10 10 टाइम हो गया भाई। 1 से लेके 11 तक, यानी 1 से लेके 11 तक कितने बार हो गया आपको सर? 10 टाइम। अब एक स्पेशल केस आता है, जो 11 और 1 के बीच का टाइम है ना, 11 और 1 के बीच का टाइम, यानी 11 12 और 1, इसमें एक ही बार बनता है भाई, 1 टाइम। ये स्पेशल केस है, ठीक है। ये स्पेशल केस है, इसमें एक ही बार बनता है। तो कितनी बार होगा टोटल? 11 टाइम, क्यों 10 तो ये हो गए थे 1 से लेके 11 तक, और ये स्पेशल केस है 11 टाइम, ठीक है। और 24 घंटे में 22 टाइम। 11 से 12 और 12 से 1 घड़ी की जो सुइयाँ ना घंटे और मिनट की,
वो एक बार मिलती है, और कब मिलती है? जब 12 बजते हैं तब मिलती है। अब तो 12 से ऊपर टाइम हो गया, ठीक है। कई बच्चों के दिमाग में डाउट होगा कि सर ये कैसे हो सकता है, 11 और 12 के बीच में क्यों नहीं मिलती? अब तो 12 से ऊपर टाइम हो गया, रात को देखना या फिर कल देखना, 11 और 1 तक, ठीक है। घड़ी की सुइयाँ सिर्फ और सिर्फ 12 बजे मिलेगी आपस में। जब 12 बजेंगे ना, मिनट की सुई भी 12 पे होगी, घड़ी की सुई भी 12 पे होगी, जब 0 डिग्री का एंगल बनेगा। उसके बाद फिर 1 और 2 के बीच में मिलेगी डायरेक्ट, ठीक है। तो ये स्पेशल केस होता है। तो इसीलिए 0 डिग्री कॉन्सेप्ट बोलते हैं कि एक दिन में 22 टाइम्स, 22 बार बनता है भाई, ठीक है। 22 बार मिनट की और घड़ी की सुई आपस में मिलती है, ठीक है। ये भी अच्छी बात बता दी। अब देखिए, आपको एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट बताते हैं। जैसे एक बार यहाँ पे मिल गई, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 भाई, ठीक। तो 10 टाइम हमने बना दी, और 11, 11 और 1 के बीच में एक बार मिलती हैं घड़ी की सुइयाँ, तो 11 टाइम हो जाएगा, ठीक है। अब जब 12 से आगे बढ़ते हैं ना, 12 से आगे बढ़ते हैं, जैसे एक बात बताओ, अब क्वेश्चन कैसे बनेंगे इस पे तो हमने बताया 0 डिग्री कॉन्सेप्ट ये है, डिटेल में समझा दिया। क्वेश्चन ऐसे बनेगा, एग्जामिनर पूछेगा कि बताओ भाई 5 और 11 के बीच मिनट और घंटे की सुई कितनी बार मिलती है? 5 और 11 के बीच, 5 और 11, चाहे AM हो चाहे PM हो, डजंट मैटर, ठीक है, कितनी बार मिलती है? 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम आ गया आपको, यस सर। अब पूछेगा कि 11 और 3 के बीच बताओ, 11 और 3 के बीच, 11 कहाँ है? ये रहा। 3 कहाँ है? ये रहा। कितने घंटे हो गए? 5 और 11 के बीच कितने घंटे थे? आपको सर 6 घंटे थे, तो 6 बार ही मिली। अब 11 और 3 के बीच कितने घंटे हैं? आपको सर 11 और 3 के बीच 4 घंटे हैं, तो 4 बार नहीं मिलेगी, एक कम, 3 बार मिलेगी। अब ये डाउट आ गया, 3 बार क्यों मिलेगी? क्योंकि जब भी बीच में 12 आ जाए ना, टाइम ध्यान से देखना, एग्जामिनर यही पूछेगा कि भाई 10 से 12 के बीच या 9 से 8 के बीच या 1 से 7 के बीच कितनी बार बनेगी। तो आपको ध्यान से देखना कि बीच में 12 आ रहा है ना, 12 को क्रॉस कर रहे हैं, तो जितने घंटे हैं ना टोटल, जैसे 1 से लेके 6 के बीच पूछा है भाई, 1 से लेके 6 के बीच कितनी बार घड़ी की सुइयाँ मिनट की और घंटे की एक साथ मिलेगी, तो 1 और 6 कितने घंटे हो गए आपको सर? 5 घंटे, तो 5 ही बार मिलेगी, यानी 12 नहीं आ रहा, 1 2 3 4 5 6। अब पूछ ले 7 और 1 के बीच, 7 और 1 के बीच, ठीक है, 6 घंटे हो गए ना, 1 और 7 का गैप जो 6 घंटे का है, लेकिन 12 बीच में आ रहा है, 12 क्रॉस हो रहा है, 8 9 10 11 12, आपको यस सर। तो 12 क्रॉस हो रहा है तो 1 कम बनेगा, 6 नहीं 5 बनेगा। देखो 7 और 1 के बीच 1 2 3 4, अब ये तो कंप्लीट 1 ही बनेगा ना, यहाँ पे 2 नहीं बनेंगे, तो 1 बनेगा तो 5 आएगा। 12 क्या है कि वहाँ पे एक ही बार 0 डिग्री का एंगल बनता है 11 और 1 के बीच, इसलिए कॉन्सेप्ट समझाने इंपॉर्टेंट था, ठीक है, क्योंकि बच्चे यहीं पे डाउट मार खाते हैं। अगर 12 बीच में आए, 12 बीच में आ जाए, तो आपको डायरेक्ट आंसर नहीं देना, जितने घंटे हैं ना डिफरेंस है उसमें से 1 कम करना है, ठीक है। अगर 12 बीच में ना आए तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए सुनो भाई, जैसे 1 मिनट रुको, मेरे को ये बताओ 3 and 9 के बीच, 3 and 9 इनके बीच, ठीक है, घड़ी की जो सुइयाँ हैं मिनट की और घंटे की कितनी बार मिलेगी? कितना गैप है? आपको होगा सर 6 घंटे का, तो बस यही आंसर है, 6 टाइम। चाहो तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, ये 9 से ऊपर आ गया, 9 से ऊपर नहीं लेंगे, 3 से पहले नहीं लेंगे, ठीक है, इसलिए। अब देखिए एक क्वेश्चन पूछता हूँ, 8 and 3 के बीच, अब बताओ भाई
कितनी बार मिलेगी। 8 और 3 के बीच ये देखो 12 आया या नहीं आया, आपको सर 12 तो आ गया, 8 9 10 11 12, 1 2 और 3, 4 घंटे तो ये हो गए और 3 घंटे अगले हो गए, 7 घंटे हो गए, 7 घंटे हो गए। लेकिन 7 घंटे नहीं, 7 में से 1 कम करेंगे, 6 टाइम ये मिलेगी भाई। बोलो हाँ, काउंट करके देखो, 1 2 3, ठीक है, 4 5 6, ठीक है। तो इसको 8 और 3 के बीच देखो 1 2 3 4 5 6 घंटे हो जाएंगे, ठीक है। तो 5 टाइम जितने घंटे हो जाए ना, अगर उसमें से 12 क्रॉस कर रहा हो तो 1 माइनस कर दो, ठीक है। तो 5 टाइम आंसर आ जाएगा इसका। जैसे अब हमने किया था ये आपके लिए कि भाई 11 एंड 3 के बीच बताओ, आपको कि सर 11 और 3 के बीच तो 4 घंटे हैं, ठीक है भाई। तो एक तो ये कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4 घंटे तो 3 टाइम मिलेगी, आप कहोगे यस सर 3 टाइम मिलेगी। तो ये देखो 1 मिनट रुको, 1 मिनट, ये मेरे को गड़बड़ लग रही है इसमें। जैसे 8 एंड 3 दोबारा देखो भाई, 8 एंड 3 के बीच कितनी बार मिनट की और घंटे की सुई मिलेगी। तो 8 और 3 के बीच 7 घंटे का गैप होता है, ठीक है, 7 घंटे गैप हो जाएगा। लेकिन 12 बीच में आ रहा, 12 आ रहा बीच में, तो 1 कम, यानी 6 टाइम मिलेगी, ठीक है। 1 2 3 ये कंप्लीट, 4 5 और 6, पीछे गलती हो गई थी, ठीक है। तो 6 टाइम मिलेगी। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर 12 बीच में आ जाए तो जितने घंटे का गैप हो उसमें से 1 कम कर दो, अगर 12 बीच में ना आए तो जितने घंटे हैं उतना ही आंसर है भाई, ठीक है। ये आज आपको प्रॉपर 0 डिग्री कॉन्सेप्ट समझाया है वॉच बना के, ठीक है, सारी चीज़ जितने भी कॉन्सेप्ट बन सकते हैं। तो कल आपको 180, कल नहीं मतलब आगे जो क्लास होगी मंडे को, तो 180 डिग्री और 90 डिग्री कॉन्सेप्ट ख़त्म करा देंगे, और उससे अगली क्लास में आपकी वो क्लॉक कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि फिर क्लॉक एरर वाले क्वेश्चन बचेंगे, घड़ी ख़राब हो जाती जब, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको ये क्लास समझ आई होगी अच्छे से। तो आज वेडनेसडे है, हमारी क्लास आपको पता है शाम को 5 या 6 के बीच में आती है। तो डेली इसी टाइम क्लास आया करेगी हमारी। मैथ की भी अब अलजेब्रा बचा, बस अलजेब्रा इन 3 क्लासों में ख़त्म हो जाएगा, थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे। तो अगले वीक से आपका नया कोई टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और अब धीरे धीरे भाई हमारा चैनल आपकी वजह से अच्छे लेवल पे चला गया है, तो धीरे धीरे लाइव भी स्टार्ट करेंगे। अब अगला टॉपिक जो ट्रिग्नोमेट्री होगा, हम आशा करते हैं कि वो आपके साथ लाइव डिस्कस करें, ठीक है। तो अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, अपने जितने भी प्यारे मित्र हैं आपके जो लाइब्रेरी वगैरह में पढ़ते हैं, उनसे बात करना, उनको बताना हमारे चैनल के बारे में, ठीक है। तो कि हमारा चैनल आपको बेहतरीन फैकल्टी के साथ और बेहतरीन कंटेंट के साथ यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट कॉस्ट सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में अलजेब्रा के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।